और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां नक्सलियों के मास्टरमाइंड पापाराव के सरेंडर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है और कहा है कि नक्सलवाद पर जो आज परिणाम दिख रहा है वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं का असर है। उन्होंने दावा किया है कि बस्तर में कैंप स्थापित करने, स्कूल खोलने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने जैसे कदमों से नक्सल प्रभाव कम हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि नक्सलवाद खात्मे की दिशा में केंद्र सरकार का दृढ़ संकल्प निर्णायक साबित हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया है। सीएम साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन की डेडलाइन नजदीक है, ऐसे में पापाराव का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत माना जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जो विश्वास, विकास और सुरक्षा का मूल मंत्र लेके एक योजना बनाया था नक्सलवाद से निपटने के लिए, आज ये उसी के परिणाम है। भले ही अमित शाह कुछ कहे, राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जो बस्तर में दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए, स्कूलों को चालू। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है और इसलिए पापाराव कैलेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, जहां पूरी श्रेय की राजनीति यहां पर देखी जा रही है। जहां आपको बता दें कि सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं बनाई गई थी उसका अब असर दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो डेडलाइन तय की गई थी, उस जो लक्ष्य तय किया गया था उसके कगार पर अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर पहुंच रहे हैं और ऐसे में एक सकारात्मक तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब कांग्रेस इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, श्रेय की राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है, जहां बैकफुट पर विपक्ष और फ्रंट फुट पर सरकार दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार की ओर से तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नक्सलियों के लिए जो लोक लुभावन यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका धरातल पर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस अब इसका पूरा श्रेय लेने की फिराक में दिखाई दे रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो योजनाएं बनाई गई थी उसका श्रेय यहां पर लिया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी जिस तरह से देख रहे हैं पापाराव के सरेंडर करने की जैसे ही खबरें सामने आई, इस मामले को लेकर सियासत भी अब गर्मा गई है? जी बिल्कुल, जो दंडकानी स्पेशल जोनल कमेटी के जो लीडर है पापाराव अपने पूरी टीम के साथ आज जो है जगदलपुर में जो बस्तर आईजी है और जो सुरक्षा बल के जो तमाम अधिकारी उनके सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बस्तर पहले लाल आतंक से दंश झेल रहा था, पिछले 4 दशकों से लाल आतंक का दंश जो झेल रहा था बस्तर, वो अब मुक्त होने की कगार पर आ चुका है। क्योंकि जो पापाराव एक नक्सलियों का जो एक बड़ा लीडर है, नक्सल संगठन में एक बड़ा नाम से जाना जाता था पापाराव और उनकी टीम, ये पूरी टीम अब एक साथ आत्मसमर्पण कर रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो किया गया था अपील है और जो दी गई थी चेतावनी, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था जो बचे नक्सली आत्मसमर्पण करें और सरकार का पुनर्वास नीति का लाभ ले, और आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा, जिसे लेकर अब जो बचे नक्सली आत्मसमर्पण की राह पकड़ चुके हैं। क्योंकि जो बात की जाए तो जो बस्तर है, बस्तर पर जो है नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता था, जहां कई बड़े नक्सली है। जो जब बोला जाए तो जो देवजी है, बारसे देवा है और जो हिड़मा है, ऐसे जो बड़े लीडर है, उन बड़े लीडरों के नाम के साथ में एक बड़ा नाम था पापाराव। अब पापाराव अब जो सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आत्मसमर्पण की राह पकड़ चुका है और उसके जो मन है अब वो बदल चुका है। वो हिंसा की राह छोड़कर सरकार की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, उसे लेकर अब वो आत्मसमर्पण करने वाला है। जिसे लेकर आपसे कुछ ही देर पहले भी जो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी ने वो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी भी बातचीत हुई थी और वो लगातार अब उनके मन बदल चुका है। और जो दंडकारनी DK8C जेडसी जो लेवल के जो केडर है, वो पापाराव एक ही जो केडर है वो बचा हुआ था, जो पापाराव है, अब वो भी आत्मसमर्पण कर रहा है। तो ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि बस्तर से अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर आ चुका है। अब बस्तर नक्सल मुक्त होगा। और जो अलग जो नाम और जो नाम आ रहे हैं, बात की जाए तो जो बिज्जा है नक्सली लीडर के जो
तोड़ी केसा है, हिमला भिज्जा है, ये जो नक्सली हैं, ये जो सक्रिय नक्सली है, ये सभी बिल्कुल नक्सली अनिल, यहाँ आंध्र पर प्रदेश कई में बड़े कीडर के नक्सलियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण तो किया है, लेकिन जिस तरह से विजय शर्मा यहाँ पर दावा ठोकते नजर आ रहे हैं कि यदि पापाराव सरेंडर कर देता है तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये अंतिम प्रहार, ये उनका बयान है। तो क्या माना जाए कि पापाराव के सरेंडर के बाद क्या पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा? जी बिल्कुल, बात की जाए तो जो बड़े नक्सलियों के जो बड़े लीडर के नाम से जाना जाता था, तो ये हिड़मा हो गया, बारसेदेवा हो गया, देवजी हो गया, या और पापाराव हो गया। इन बड़े लीडरों में से जो जितने बचे लीडर थे, जो बचे लीडर थे, वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और जो नक्सली थे वो मारे जा चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम बचा हुआ था, जिससे लेकर बस्तर जी ने भी स्पष्ट किया था कि एक दिन पहले ही बस्तर जी ने एक सूची जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जो दक्षिण बस्तर के जो एरिया में जो सक्रिय माओवादी हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है पापाराव। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता की तस्वीर दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमित चिमनानी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही स्वागत। लेकिन मेरा सवाल धनंजय जी आपसे ही रहेगा, जिस तरह से देखा कि छत्तीसगढ़ जैसे ही नक्सलवाद खात्मे के कगार पर पहुंचा तो कांग्रेस श्रेय की राजनीति करने लगी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में विश्वास, विकास, सुरक्षा की नीति के तहत काम हुआ। जगह जगह बटालियन कैंप खोले गए, और उसी दौरान अमित शाह जी गृह मंत्री थे, छत्तीसगढ़ आकर नक्सलवाद में जो कांग्रेस सरकार काम थे उसे तारीफ किए थे, पीठ तक छपाए थे। तो जो कांग्रेस की सरकार ने प्लेटफॉर्म बनाया, जो नक्सलवाद खात्मे की रणनीति बनाई है, उसी पे सरकार आगे काम कर रही है। और निश्चित तौर पर सभी चाहते हैं प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो, और नक्सलवाद अगर खत्म हो रहा है तो ये खुशी की बात है, और इसकी बुनियाद तो कांग्रेस सरकार के दौरान रची गई थी। ठीक है अमित जी, पूरा क्रेडिट ले रही है कांग्रेस? तो ठीक है, अच्छी बात है, इनको सद्बुद्धि आई है, कम से कम इन्होंने स्वीकार करना शुरू किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। इससे पहले तक तो ये इल्जाम लगाते थे, भूपेश बघेल जी कहते थे कौन से नक्सली मरे, कितने मरे, कोई नहीं मरा है। अभी 2-3 महीने पहले तक ये मतलब पुलिस बल के जवानों की जो शौर्य है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इनके सब बयान पब्लिक डोमेन में है। आज जब नक्सलवाद समाप्त हो गया, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने लगातार सबका बस्तर दौरा हुआ, लगातार मॉनिटरिंग हुई, एक के बाद एक रणनीतिक तरीके से काम करके इस सफलता को अर्जित करना इतिहास रचने से कम नहीं है। कांग्रेस नक्सलियों का संरक्षण करती रही, नक्सलवाद के खात्मे से दुखी रही, अभी भी दुखी है। आज ये बयान दे रहे हैं, कल ये फिर पलट जाएंगे, कल फिर कुछ न कुछ उठपटांग बोलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम काम करते हैं, वो बहुत प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़े अभिशाप से मुक्त होने जा रहा है। ठीक है धनंजय जी, यहाँ पर चिमनानी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो हमेशा संरक्षण दिया है और अब आप अभी भी खुश नहीं हैं। देखिए, भाजपा प्रवक्ता चिमनानी की बातों में विरोधाभास है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति से नक्सलवाद खत्म हुआ है। तो 2014 के बाद से तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, क्या 2023 के पहले क्या उनकी इच्छा शक्ति खत्म थी, या इच्छा शक्ति थी ही नहीं? गृह मंत्री थे अमित शाह जी, क्या उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी या उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी? तो झूठ की राजनीति करने के बजाय कांग्रेस के कामों की तारीफ करें। नक्सलवाद के सबसे ज्यादा पीड़ित कोई कांग्रेस पार्टी है, और नक्सली तो भाजपा के सदस्य बने। असम में आप जाकर देख लिए बुडोगरवादी कौन है, तो नक्सलवाद आतंकवाद के प्रहरी कौन है? प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो नक्सली को चंदा कौन देता था, नक्सली को रसद कौन पहुंचाता था? सारे जनता के बीच में है, और हम पे सवाल उठाने के बजाय इनको जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री विष्णु साय जी ने एक नक्सल घटना के विषय में जिक्र करते हुए सुरक्षा बल के जवानों को उपलब्धि बताई थी। मुख्यमंत्री जी के बयान को गृह मंत्री खंडन कर दी, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। तो ये खुद ही कंफ्यूज है, हम पे आरोप लगाते हैं। ठीक है चिमनानी जी, इस वक्तव्य पर क्या कहेंगे कि आप ही चंदा पहुंचाते थे? कंधों में होना चाहिए। नहीं, देखिए, नक्सलियों को इलाज के लिए नियर बाय स्टेट्स में कांग्रेसी ले जाते हुए पकड़ाए गए। दिग्विजय सिंह और इनकी जो राज्यसभा सांसद इन्होंने बाहर की बनाई, रंजीता रंजन जैसे और कई नेताओं के बयान हैं
जिन्होंने नक्सलियों का संरक्षण किया। और जब नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ से लड़ाई तेज हुई तब तेलंगाना में इनके जो मुख्यमंत्री बैठे हैं ना, उन्होंने इसका विरोध किया था। वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, ऑफिशियली विरोध किया था, क्योंकि यहाँ से तो ये विरोध कर रहे थे लेकिन इनकी दाल गल नहीं रही थी, तो वहां से भी विरोध करा है। तो अब ये देखिए, अब कुछ भी कहें, इनके पास रास्ता बचा नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस ने नक्सलियों को पाला पोसा, और जो ये पूछ रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति पहले नहीं थी क्या, पहले भी ठीक है धनंजय जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल कि जब भी नक्सलवाद को खात्मे को लेकर चर्चा होती है या जब भी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करते हैं, इससे पहले भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पर जो एक कलंक था, जो लाल आतंक था, जब वो समाप्त होता है तो वो कोई भी पार्टी हो क्यों नहीं खुशी जाहिर करती है कि वाकई नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ आज हो रहा है। हमने खत्म होने की शुरुआत हमारी सरकार में हुआ था, और रमन सिंह के 15 साल में तो नक्सलवाद पला बढ़ा पोसा गया। सदन में इनके जो वर्तमान में भी मंत्री है वो तो चंदा के रसीद दिखा देगा, नक्सली चंदा दिया हूँ। तो दो भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा आतंक की तरह है और उसके सहयोगी नक्सली टाइप के हैं, तो हिंसा जिस भाजपा की मंशा है वही हिंसा नक्सलियों करी है। तो ये तो एक गठजोड़ की तरह काम करते रहे। और इस देश में अगर नक्सलवाद और आतंकवाद की चपेट में कोई आया है तो कांग्रेस के नेता आए हैं। कौन से भाजपा नेता है और सहयोगी के रूप में गिरफ्तार होते हैं भाजपा के नेता। तो और नरेंद्र मोदी जी पे श्रेय दे रहे हैं, तो क्या 14 साल के 2014 के बाद नरेंद्र मोदी में इच्छा शक्ति कमी थी, श्रेय उनमें क्या नक्सलवाद को लेकर कोई विचार नहीं था क्या? तो आप एक झूठ की श्रेय के लिए हमारे सेना के जवान, हमारे फोर्स के जवान और हमारे पुलिस के जवान अधिकारी जो 2018 के बाद जो मोर्चा संभाले उसको तो इनकार आप नहीं कर सकते ना। और अमित शाह जी इनके गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इनके नेता हैं, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान 85%। ठीक है धनंजय जी, कहीं ना कहीं पुराने विषयों को छोड़कर फिलहाल देखा जाए तो वर्तमान में एक सकारात्मक तस्वीर तो फिलहाल हम लोग छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आपको बता दें कि नक्सलवाद खात्मे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, जहां श्रेय की राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है। जहां आपको बता दें कि शाह ने जो डेडलाइन तय की थी उसके अब कहीं ना कहीं नजदीक छत्तीसगढ़ सरकार पहुंच गई है। और जिस तरह से चूंकि यहां पर रणनीति तय की गई थी उसके लिहाज से, जो लक्ष्य तय किया गया था उसके लिहाज से एक सफलता की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है।